वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ आओ क्वेश्चन करके देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन दिस सेशन वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डिस्कस ब्रीफली गॉस मेथड्स फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास एमडी 2015 में पूछा गया है और केयूके 2015 के अंदर। इससे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको आप कह सकते हो कि इट इज ए मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी। ठीक है, मेजर ऑफ कैपेसिटी बोल सकते हो, measure of capacity to take up magnetism in a magnetic field या आप इसको कह सकते हो strength of magnetic field present in a material. You can say strength of magnetic field present in a material. ठीक है, मैग्नेट जो आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है खुद को मैग्नेटिज्म शो करने की, कि उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म शो हो सकता है, या कह सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, कि किसी मैटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, हम इसको गॉस मेथड से जो है मेजर करके दिखाना है। तो मेनली इस मेथड के अंदर होता क्या है कि हम जो है मेजर करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी सब्सटेंस की। हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, हम जो भी सब्सटेंस लेते हैं उसको हम किसके अंदर लेते हैं, इस पायरेक्स ट्यूब, जिसको हम बोल रहे हैं दिस वन इज द पायरेक्स ट्यूब, या आप इसको बोल सकते हो गॉस ट्यूब। ठीक है, हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसको हमने क्या किया, पाउडर फॉर्म में लिया। ठीक है, और किस में ले लिया, गॉस ट्यूब के अंदर। तो ये जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है दैट इज द सैंपल। ओके, हमने उस सब्सटेंस को क्या लिया, गॉस ट्यूब के अंदर ले लिया। अब हम उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि इसका एक बैलेंस रहे। ठीक है, हमें इसका वेट देखना है, ठीक है, वेदर वो कम होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक वेइंग बैलेंसिंग ट्यूब जो आपके पास है उससे क्या कर देते हैं, बैलेंस आर्म से इसको मिड पॉइंट पर, ठीक है, इक्वल पॉइंट्स पर इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ओके, अब देखिए हमें पता है कि आपके पास क्या हो सकते हैं, मेनली 3 ही टाइप्स के सब्सटेंसेस हो सकते हैं यदि आप मैग्नेटिज्म के हिसाब से देखो, क्योंकि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो किसी तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता ही नहीं था। तो आपके पास 3 ही प्रकार के जो है सब्सटेंसेस थे जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते थे। फर्स्ट वन क्या था आपके पास, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस था, दूसरा आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे, और तीसरे थे आपके पास फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस थे। अब देखिए यहाँ जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने क्या लगाए हैं, 2 मैग्नेट्स लगाए हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। ओके, कहता है कि जब आप क्या करोगे, यदि आपके पास कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, सपोज कीजिए कि आपके सैंपल के अंदर क्या है, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, तो उस केस में क्या होगा, जो ये ट्यूब है गॉस ट्यूब, वो क्या होगी, अपवार्ड पुल होगी। ठीक है, अपवार्ड पुश हो जाती है एंड सब्सटेंस के अंदर वेट में कमी आएगी। ठीक है, जबकि यदि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है तो उस केस में जो ट्यूब है वो नीचे की साइड पुल की जाएगी, अट्रैक्ट की जाएगी। ठीक है, और उसमें थोड़ा वेट फील होगा। लेकिन यदि सब्सटेंस आपके पास क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको पता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये दोनों पोल्स की साइड अच्छे से अट्रैक्ट होगी, तो उसमें आपके पास वेट सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, हमें पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो अपवार्ड पुश क्यों हुए, क्योंकि वो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो अट्रैक्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में होते हैं, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होंगे, लार्जली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, तो बाई सीइंग द चेंज इन मास, यदि आप मास के अंदर, वेट के अंदर क्या देखोगे, चेंज देखोगे, तो आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखोगे, डेल एम जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जाई माइनस जाई ए डेल एच।
ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास जो m है दैट इज द मास, ठीक है। आप क्या बोलोगे, m क्या है आपके पास, चेंज इन मास, g आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और जो आपके पास जाई की वैल्यूज गिवन है, एक आपके पास क्या है, जाई इज द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, और दूसरा हमने क्या लिखा है, जाई ए, वो ससेप्टिबिलिटी किसके लिए है, एयर के लिए है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, ओके। Then the magnetic susceptibility of a substance can be measured by using water as a reference. यदि आपको magnetic susceptibility find out करनी है तो आप क्या कर सकते हो, water को as a reference मान सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल एम सैंपल का, मास जो है आपके पास सैंपल का अपॉन मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल एम सैंपल अपॉन डेल ऑफ वाटर, ठीक है। ये था आपके पास गॉयज मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, वेट के थ्रू बताते हैं सब्सटेंसेस आपके पास पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या जो है फेरोमैग्नेटिक है, जब हम सब्सटेंस को किस में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन ब्रीफली Faraday's methods for measuring magnetic susceptibility। क्वेश्चन 2011 MDU के अंदर और KU के 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए ये जो मेथड होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, मेनली जो हमने गोयस मेथड किया था उसी तरह से यहाँ भी हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करते हैं। या हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, ठीक है। आपके पास कितना सैंपल का अमाउंट हो सकता है, 0.1 to 10 मिलीग्राम, ठीक है। इतना सैंपल आप लेंगे और उसको हम क्या कर देते हैं, उसको सस्पेंडेड करते हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेंसिटिव बैलेंस in strong magnetic field, नाउ इस केस में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास ग्रेडियंट है फील्ड का, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्रेडियंट है दैट इज डेल एच बाई डेल एक्स, उसको आप क्या कर देते हो, कांस्टेंट करते हो, ठीक है। वो क्या रहेगा इस केस में, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मेनली आपके पास देखो क्या है कि जो भी आपके पास सैंपल था, ठीक है, आपने उस सैंपल को क्या किया, पाउडर फॉर्म में लिया और उस पाउडर फॉर्म को लेकर आपने उसको इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब क्या है आपके पास, सेंसिटिव बैलेंस ट्यूब बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, इस ट्यूब के अंदर फिलअप कर दिया है, दिस वन इज द सैंपल, ओके। नाउ हमने इसको यहाँ किसके साथ लटकाया है, किसके साथ अटैच कर रखा है, इलेक्ट्रो बैलेंस, यहाँ इलेक्ट्रिकली जो है इसका वेट बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो इस मेथड के अंदर हम करते क्या हैं, हम आपके पास जो सैंपल होता है उसको लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करेंगे जब हम उसको दोनों साइड्स के मैग्नेट्स में रखेंगे। तो यहाँ भी आपके पास क्या होगा, वही सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, इस चीज को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास फैराडेज अपरेटस क्या क्या है, फर्स्ट वन dH by dx इज द ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड, ठीक है। आपके पास क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड लेंगे जो कांस्टेंट रहेगा, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल इज मेजर्ड डायरेक्टली। और इस केस में सबसे अच्छा ये है कि जो भी फोर्स यहाँ लगता है उसको डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एम जाई एच डी एच बाई डी एक्स, ठीक है। जाई आपके पास क्या है, ससेप्टिबिलिटी है सैंपल की, एम आपके पास मास है सैंपल का, एच क्या है, इंटेंसिटी, कि आपने कितने फील्ड का जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ओके। एंड डेल एच बाई डेल एक्स इज द ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड इन एक्स डायरेक्शंस, ओके। अब इस मेथड्स का हमारे पास गोयस मेथड के ऊपर क्या एडवांटेजेस है, एक तो देखिए जो हमने सैंपल इस एक्सपेरिमेंट में लिया है, इस मेथड में जो हम सैंपल यूज करते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, दैट इज 0.1 to 10 मिलीग्राम, ओके। जबकि गोयस मेथड में हमें जो सैंपल था वो ज्यादा लेना होता था, ठीक है। सेकंड थिंग्स, वहां हम क्या लेके थे, वहां जो हम आर्म बैलेंस लेते थे उसको बैलेंस करने में काफी टाइम कंज्यूम होता था, या हम सिंपल क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रो बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है। Then it tells about the specific susceptibility directly, ये सीधा आपके पास क्या कर देता है, फोर्स मेजर करके ससेप्टिबिलिटी की डायरेक्ट वैल्यू आपको दे देता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट लेबोरियस मेथड एज गोयस मेथड के अंदर आपको काफी टाइम तक उसको बैलेंस करना लगता था, काफी टाइम तक उसको मेजर करते रहते थे, लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि जो भी है वो डिजिटल इलेक्ट्रो बैलेंस से आपके पास सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास फैराडेज मेथड ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।